गणतंत्र दिवस के अवसर पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तब से गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। और संविधान लागू होने के बाद पूरे देश में जो है लोकतंत्र लागू हुआ और पूरे देश में कानून का राज स्थापित हुआ। कानून का राज मतलब कि कानून के निगाहों में सभी लोग बराबर। और जब से संविधान लागू हुआ तभी से मूल निवासी और भारत देश की सभी महिलाओं को बराबरी का अधिकार हासिल हुआ और देश के सभी एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को विशेष लाभ हुआ, जिसके तहत सामाजिक और राजनीतिक राजनीतिक बराबरी हासिल हुई। और आगे मैं यह बताना चाहूंगी कि कानून का राज मतलब कानून की निगाहों में सभी लोग बराबर। और जब से संविधान लागू हुआ तभी से महिलाओं की जो स्थिति है उनकी स्थिति में सुधार हुआ और एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को बराबरी का अधिकार मिला। और उन्हें जो जब मनु का संविधान लागू था, मनु का जब कानून था, तो मनु के कानून में आप ये देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और एससी, एसटी, ओबीसी की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उनको हर अधिकार से नकारा गया था, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, न उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, न संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। और उन्हें मनु के कानून में सभी वर्ण के लोगों को, अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था थी। लेकिन संविधान ने हमें संविधान का जो कानून है उसके निगाहों में सभी लोग बराबर हैं, सबको बराबरी का, समानता का अधिकार है, सभी लोगों को समता, स्वतंत्रता और न्याय बंधुता का अधिकार है। तो संविधान को हमें कैसे बचाए रखना चाहिए। और संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया और एक व्यक्ति और एक मत का अधिकार मिलने के कारण हम सरकार चुनने में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हुई। और आगे मैं यह बताना चाहूंगी कि हमारे सामने कई चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों को हमें सामना करना होगा। जैसे कि एक चुनौती हमारे सामने यह है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तभी से कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो संविधान लोगों के बहकावे में आ करके और संविधान का पूरा फायदा लेते हुए एमपी, एमएलए बनते हैं, लेकिन संविधान विरोधियों के साथ साठगांठ करके वह संविधान के से मतलब संविधान के विरोध में बात करते रहते हैं और संविधान विरोधियों के साथ में मिले हुए हैं। और तीसरी कैटेगरी ये है कि जो संविधान से अनभिज्ञ है, संविधान की उनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो अब हमें इन तीनों के लिए क्या करना होगा। जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो जब बन रहा था, उस निर्माण हो रहा था तभी से विरोध कर रहे हैं, तो उनके साथ तो हमें संविधान को बचाने के लिए, संविधान के सम्मान और सुरक्षा के लिए हमें उनसे डट करके लड़ना होगा, उनसे डटकर मुकाबला करना होगा। और जो जो ये वो है कि जो संविधान विरोधियों के साथ साठगांठ करके जो मूल निवासी अपने नेता हैं, जो संविधान का फायदा तो लिए लेकिन अपने फायदे के लिए विरोधियों से मिले हुए हैं, उनको उनका जो चरित्र हमें जनता के सामने एक्सपोज करना होगा कि यह जो है संविधान विरोधियों के साथ अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए मिले हुए हैं। और तीसरा जो वो लोग हैं जिन्हें संविधान की कोई जानकारी नहीं है, तो उन्हें मैं यह बताना चाहूंगी कि 2018 से ही हमारा BS4 प्रोग्राम चल रहा है और BS4 के तहत हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। BS4 डोर टू डोर, शाम हो या भोर, चलो गांव की ओर का कार्यक्रम हमारा जो है
2018 से ही लगातार चालू है, तो हम उन्हें यह संदेश देते हैं कि हम जो अनभिज्ञ हैं, जो संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें हम संविधान की जागरूकता फैलाने के हमारे लोग कार्य कर रहे हैं और 2018 से ही कर रहे हैं। तो संविधान लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि जब से संविधान बना है तब से हमें बराबरी का अधिकार मिला, हमें हमें शिक्षा और संपत्ति में अधिकार मिला, हमें वोट देने का अधिकार मिला, भारत में कानून का राज स्थापित हुआ। तो ये सब पे हमें ध्यान देना होगा। और इसी शब्दों के साथ गणतंत्र दिवस की मैं एक बार पुनः फिर से बधाई लोगों को, देशवासियों को, भारत देशवासियों को देना चाहती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।